तो गाइस आज मेरे पास आप लोगों के लिए यार एक नहीं 2-3 बैड न्यूज है। सारी न्यूज के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनवीडिया से। अब देखो अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि एनवीडिया ने एसके हाइनिक्स एंड माइक्रोन के साथ एक मल्टी ईयर की डीरैम डील साइन करी है। अब इसका मतलब ये है कि भाई ऑलरेडी मेमोरी का जो शॉर्टेज चल रहा था ना, ये और खींचने वाला है। अब इनकी जो डील हो रही है वो 2028 तक के लिए है, मतलब सिक्योर कर ली है इन्होंने 2028 तक के लिए। दैट मीन्स की जो मेमोरी की प्राइजेस है, अब ये चार्ट देखो खाली आप, यहाँ पे मेमोरी की जो प्राइजेस है वो 440% तक अब गई है। ठीक है, पिछले कुछ मंथ्स में, मतलब कुछ महीनों में ही। अब ये वाली चीज अगर सोचो आप 2028 तक खींच जाए तो भाई और कितना बुरा हो सकता है। मतलब लिटरली यार एक DDR5 की रैम 25 से 26,000 27,000 में सेल हो रही है। 16 GB की 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम की बात कर रहा हूँ, 6000 मेगाहर्ट्ज वाली तो और भी एक्सपेंसिव सेल हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक नॉर्मल बजट गेमर पीसी बनाए तो कैसे बनाए, मतलब उसका यार 30 से 40% चंक तो खाली रैम में ही इन्वेस्ट हो रहा है। इसके बाद यार बाकी हार्डवेयर की तो आप बात ही छोड़ दो। जीपीयू की प्राइसेस आपने देखा स्काई रॉकेट हो गई है, स्टोरेज की प्राइसेस भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 200-300% मतलब ज्यादा ही है। अब इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे 2026 में भाई प्राइसेस को देखते हुए ना, ओवरऑल जो गेमिंग है ना, ये भाई रिच पीपल के लिए ही है, क्योंकि ये एक लग्जरी आइटम बनता जा रहा है। नॉर्मल लोग गेमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे आप एफर्ट ही नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन हो गई। तो एनवीडिया के डील पे वापस आए तो भाई ये वाली न्यूज ऐसे टाइम पे आई है ना जब ग्लोबल मेमोरी मार्केट ऑलरेडी यार सप्लाई प्रेशर फेस कर रहा है। अब आप लोग पूछोगे कि यार एनवीडिया को इतनी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी। अब आज के टाइम पे ना एआई डेटा सेंटर्स में एनवीडिया के जो जीपीयूज है ना, उनका मैसी यूज हो रहा है। और एआई जीपीयूज के लिए जो एचबीएम है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम कंपोनेंट है। इन शॉर्ट हमारे जो ये एआई मॉडल्स है ना, ये जितना पावरफुल बनते जाएंगे, इनके लिए भाई मेमोरी की नीड एंड जो बैंडविड्थ की नीड है ये बढ़ती ही जाएगी। तो इसी वजह से एनवीडिया जैसी जो बड़ी कंपनीज है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने रैम को पहले से ही सिक्योर कर रहे हैं ऐसी डील्स को साइन करके, ताकि फ्यूचर में इनको शॉर्टेज फेस ना करना पड़े। अब इस डील से गाइस रिटेल गेमर्स को काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज जो रिटेल वाली रैम्स थे ना, वो लोग भाई बना ही नहीं रहे थे। मतलब उनका टोटल फोकस उन्होंने एचबीएम के ऊपर, डेटा सेंटर्स के ऊपर शिफ्ट करा है, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी भी ज्यादा मिलती है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेल वाली रैम्स। अब सोचो 2028 तक अगर ये लोगों ने ऑलरेडी डील सिक्योर कर ली है, तो 2028 तक तो ये लोगों का जो फोकस है वो रिटेल वाली रैम पे तो आएगा ही नहीं। दैट मीन्स की जो प्राइस की सिचुएशन अभी इतनी गंदी चल रही है ना, वो आगे जाके और भी गंदी हो सकती है। इन शॉर्ट प्राइसेस जो 440% तक बढ़ी है ना ग्राफ में, वो हो सकता है यार 500-600 प्लस भी चली जाए। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीज मैंने आपको बोली थी कि भाई गेमिंग मुझे लग रहा है कि खाली रिच पीपल ही एफर्ट कर पाएंगे, का रीजन ये है कि भाई रैम की तो प्राइसेस बढ़ी थी, जीपीयू की प्राइसेस भी बढ़ गई है एंड स्टोरेज भी बढ़ गया है। यानी कि जो मेन 3 कंपोनेंट्स है ना, वही आपके बजट का 90% कंज्यूम कर लेंगे। बाकी 10% में आप बाकी सारी चीजें कहां से लेके आओगे। मतलब जो पीसी आप 50,000 में बना रहे थे अभी कुछ 2-4 महीने पहले, वही पीसी अब यार 90,000 रुपीज में बन रहा है। तो प्राइसेस ऑलमोस्ट यार डबल हो गई है ओवरऑल सारे कंपोनेंट का, अगर आप कैलसी करते हो तो इस सिचुएशन में एक नॉर्मल यार बजट गेमर जो 50,000 का पीसी का बजट लेके जा रहा था, वो 90,000 कहां से लेके आएगा। आसान भाषा में भाई जो रिच लोग है ना, वो 20 से 30,000 आराम से एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो लोग स्टूडेंट्स है, जो लोग यार पॉकेट मनी जमा करके 50,000 रुपीज मतलब इकट्ठा करते हैं गेमिंग पीसी बनाने के लिए, उनके लिए भाई ये चीजें काफी मैटर करती है। अब ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो ही रही थी कि हमें पता चलता है कि यार AMD एक नया जीपीयू लेके आने वाला है, जो कि 9050 का 4GB वाला मॉडल होने वाला। अब ये वाला जीपीयू ये OEM वाले मॉडल्स में लॉन्च करेगा, प्री बिल्ड वाले पीसी में आएगा। हालांकि 9050 का एक 8GB वाला वेरिएंट भी आ गया है मार्केट में, जिसकी प्राइस अराउंड 35 to 36,000 है, जो कि आप समझ लो कि यार RX 6600 का थोड़ा सा मतलब अपग्रेडेड वर्जन है। ज्यादा परफॉर्मेंस आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। बट जो ये 4GB वाला मॉडल है भाई, इसका क्या मतलब, आप लोग सोचो अभी 2026 में हमें ऐसा लग रहा था कि यार 8GB वाले जीपीयू काफी बेकार है, वहीं आपको सुनने मिलता है कि भाई अब 4GB वाले मॉडल्स भी आपको मिलेंगे। मतलब इससे बेकार न्यूज और क्या ही हो सकता। बाकी रूमर्स के अकॉर्डिंग तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार 20 से 25,000 के आसपास होने वाला है। अब आप सोचो कि यार अभी के टाइम पे 20 से 25,000 रुपीज आप दे के एक 4GB वाला जीपीयू परचेस कर रहे हो, कैसा लगेगा आप। तो इन सारी चीजों को जब आप कंक्लूड करते हो ना, तो मुझे लगता है कि यार इनका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है क्लाउड गेमिंग को, क्योंकि अभी रिसेंटली यार एनवीडिया भी क्लाउड गेमिंग को प्रमोट कर रहा था, अगर आपको याद हो तो। अब आसान भाषा में समझे तो अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग पीसी बनाने के लिए आपको आज के टाइम पे 50 से 80,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो आप लोग सोचोगे क्यों ना यार एक ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके क्यों ना क्लाउड गेमिंग ही कर लूं, क्योंकि इन द एंड एक थका हारा इंसान यार गेमिंग को एंजॉय करना चाहता है, फिर चाहे वो अपने पीसी पे एंजॉय करे या फिर क्लाउड गेमिंग पे एंजॉय करे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यार जो बड़ी बड़ी
बड़ी कंपनीज है, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं। मतलब एक साइड ये लोग सारे कंपोनेंट्स के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं कि भाई नॉर्मल पीसी गेमर एफर्ड ही ना कर सके, एंड दूसरे साइड यार उसको अगर गेमिंग करनी है तो भाई एनवीडिया जैसे क्लाउड गेमिंग का सब्सक्रिप्शन लेके आराम से वहां से भी ये लोग पैसे बना रहे हैं, यहाँ से भी ये लोग डबल ट्रिपल पैसे बना रहे हैं। ये जस्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी है मेरी। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। पीसी वीसी बनाना था तो भाई हमारी टीम से कांटेक्ट करके बनवा सकते हो, क्योंकि पीसी बिल्ड का सही टाइम आज ही है, कल परसों हो सकता है प्राइसेस और भी बढ़ जाए। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।